विलेज बन चुकी है। ये बात सुनने को एक मुहावरा लगने लगी है, लेकिन ये मुहावरा ख़ास तौर से अमेरिका के डाइवर्स शहरों में चलता फिरता नज़र आता है, उन लोगों की सूरत में जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ आकर बस गए हैं। ये लोग जहाँ अपने मुआशरों और अपने कल्चर्स की नुमाइंदगी करते हैं, वहीं इनसे मिलने वाले यहाँ बैठे उनके ज़रिए उनकी दुनियाओं से मुतारिफ होते हैं। यही किरदार यहाँ अमेरिका में पाकिस्तान से आने वाले भी अदा कर रहे हैं। चाहे पाकिस्तानी सकाफत हो या पाकिस्तानी सियासत, ये लोग पाकिस्तान के अनऑफिशियल एम्बेसडर्स का काम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के रंगों के आगे कोई और रंग तैर सकता है? इनकी परफॉर्मेंस के दीवाने बुलाते हैं इन्हें बार बार अमेरिका में। दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल कामयाबी क्या सिर्फ ऑपरेशन से मुमकिन है? पाकिस्तान के अंदर टैलेंट इज ओवरफ्लोइंग। तालीम, साइंस, म्यूजिक, फैशन, यू नेम इट। फिर भी पाकिस्तान के बाहर लोग ज़्यादातर सिर्फ वो जानते हैं जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया पेश करता है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जगह पाती हैं अक्सर दिल दहला देने वाली खबरें। ऐसी खबरें जिनको देखकर लगता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदों के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उम्मीद अभी भी बाकी है, और वो उम्मीद है खुद आप और आप जैसे पाकिस्तानी जिन्हें पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिलता है। मेरे साथ चलिए एलिगेंस मल्टीकल्चरल फैशन एंड म्यूजिक एग्जीबिशन और खुद ही देखिए। ये है द एलिगेंस मल्टीकल्चरल फैशन एंड म्यूजिक एग्जीबिशन, जो वाशिंगटन डीसी के करीब शेरेटन टाइसन होटल में पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट का खूबसूरत आर्ट पेश और सेलिब्रेट कर रहा है। अगरचे हॉल दिलों को गरमाने वाले मौसीकी और आंखों की ट्रीट जैसे फन के चलते फिरते नमूनों से भरा है, यहाँ मौजूद मुख्तलिफ रंगों को एक मुनफरिद टांके ने मजबूती से एक दूसरे से जोड़ा है। What was the motivation behind tonight's event? Well, I really wanted to... सच्ची बात यह है कि मैं मशरक़ वस्ता की मुख्तलिफ सकाफ़तों के रंग और उनका हुस्न हर किसी को दिखाना चाहती हूँ, और मैं हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती हूँ। ये दरअसल शाबे दबके का अरबी म्यूजिक है। शाबे की मौसीकी एक तरह से पॉप म्यूजिक और टेक्नो का इम्तिजाज है। So it's catchy and it makes people dance. जी हाँ, ये एक रवायती डांस है जो मशरिक़ वस्ता के अमूमन तमाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग करते हैं। अगरचे इस महफिल को सजाने वाले तमाम रंग ही काबिल जिक्र हैं, हमें महसूस हुआ पाकिस्तानी सकाफत के रंगों ने एक दफ़ा फिर से महफिल लूट ली। मेरा नाम नौशीन नासिर है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं वाशिंगटन के इलाके में एक मल्टी डिज़ाइनर बुटीक चलाती हूँ। मैं यहाँ पाकिस्तान के बहुत से मशहूर डिज़ाइनर्स की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। Naima, I don't know how you're still standing. I know how difficult it is to participate in events like this. What has your day been like today preparing for this event? Actually, it was a lot of fun doing makeup on all kind of different girls from different nationalities. The show is still going on. आप भी अपनी तरफ से काफी कुछ करते हैं पाकिस्तानी टैलेंट को पब्लिक की नजरों में लाने के लिए। आजकल क्या कर रहे हैं? मैं अपनी कंपनी स्टार लाइफ एंटरटेनमेंट के रिकॉर्ड लेबल पर काम कर रहा हूँ, और इस वक्त हमारे पास कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट मौजूद हैं। इनमें सालिम भी है। पाकिस्तानी टैलेंट गायब नहीं हुआ, लेकिन ये लोगों की नजरों से ओझल है।
2013 में मोस्ट इंस्पायरिंग डिजाइनर का एजाज पाने वाले कुकी कॉन्सेप्ट्स डिजाइनर जाहिद खान भी इस इवेंट में अपनी कलेक्शन के जरिए पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस मजमूए का नाम विदाई है। आपने कंधों पर छोटी चिड़िया देखी होंगी। तो इसका बेसिक इंस्पिरेशन था लड़की की जब शादी होती है और वो घर से जाती है तो वो बिल्कुल एक चिड़िया की तरह है और वो उड़ के चली जाती है। आई हैव यूज लॉट ऑफ विंटेज बनारसी जिसमें मैंने 50 ईयर्स से 100 ईयर्स ओल्ड फैब्रिक भी यूज़ किया है। आपने कोई डिफरेंसेस देखी हैं अमेरिकी और पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के बीच में? अगर आप पाकिस्तानी फैशन को देखिए, पाकिस्तान में जो फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत बूम कर रही है। आप क्या चाहते हैं कि what are you trying to show? मैं पाकिस्तान के हकीकी रंग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ की असल चीज़ों को, ना कि नकल को। नो रेप्लिकास। Salim, amazing performance tonight. The crowd loved you. आपको कैसे लगा कि आप इस स्टेज पर वाशिंगटन डीसी में एक मल्टीकल्चरल इवेंट पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरे पाकिस्तानी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। Moroccan people and Middle Easterns as well. बहुत ज़्यादा चांस मिला उनसे भी इंटरेक्ट करने का, so it was amazing. एक पाकिस्तानी अमरीकी होते हुए आपको क्या लगता है कि इस कल्चरल इवेंट में शामिल होना, जहां मुख्तलिफ सकाफतों रिप्रेजेंट हो रही हैं, हम पाकिस्तानियों के लिए इतना अहम क्यों है? मुसलमानों को जिस अंदाज से मीडिया पर पेश किया जाता है, हम हकीकत में उस तरह के नहीं हैं। हम दरअसल अच्छे लोग हैं और हम बहुत अच्छी तकरीबात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे नौजवान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो यहाँ पैदा हुए और पले बढ़े। वो अपने पाकिस्तानी कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते और मैं उन्हें अपने कल्चर और सकाफत से मुतारिफ करवा रही हूँ। हम अच्छी चीजें बनाते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है कि इस हवाले से दुनिया में हमारा कोई मकाम होना चाहिए और हमें अपने मुल्क से कुछ मस्बत सामने लाना चाहिए। ये चीज बहुत अच्छी और इत्मीनान बख्श है कि पाकिस्तान में फैशन तरक्की कर रहा है। ये हमें इकट्ठा करती है, हम सबको एक साथ लेकर आती है और सारे अपने अपने कामों में लगे हैं। बिलाशुबा हम एक गैर मुल्क में हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ बुनियादी तौर पर हमारे और दूसरे मुल्कों के दरमियान एक ताल्लुक पैदा करती है। What do you hope people walk away with from this event? Like, what do you want to stick in their mind from this event? वो ये कि हम सब एक हैं। कहते हैं कि आर्ट उस मोहब्बत की तरह है जिसके बारे में अमरीकी शायर W.S. मर्विन ने लिखा था। वो ऐसे हैं जैसे सुई से धागा गुजरता है और उनका हर अमल उस धागे से सिला है। इस इवेंट में शामिल होने वाले आर्टिस्ट का दोस्ती मोहब्बत का पैगाम भी एक धागे की तरह उनके आर्ट की सुई से जिंदगी में रंगों को शामिल कर रहा है। एक खूबसूरत पाकिस्तानी आवाज जिसके दीवाने हैं अमेरिका में भी। देखते हैं एक ब्रेक के बाद। अब हम जिस पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे आप पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन के जरिए जरूर मिल चुके होंगे। बिलाल पटेल के सिंगिंग टैलेंट के फैंस अमेरिका में भी बसते हैं। इसका सबूत बिलाल पटेल का ये दावा है कि उनके हर अमरीकी दौरे के मौके पर उनके अगले दौरे के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस की बुकिंग्स फुल हो जाती है। देखिए मदीहा अनवर की ये रिपोर्ट में। In one word, I would call it soulful. दिल को छू जाने वाली। पहली बार मैंने बिलाल जी को सुना है। मैंने इनके बारे में बहुत सुना था पहले, आज पहली बार इनसे मौका मिला था। इनकी आवाज़ है फिनोमिनल। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना
जब मैं बचपन में किशोर दा को सुनता था तो मुझे लगता था कि ये मैं गा रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है। मुझे नहीं मालूम था कि कोई सिंगर है, मुझे वो जो बच्चों को होता है कि कैसेट प्लेयर के अंदर है या लाइक दैट। तो जब किशोर दा की डेथ हुई तो उस वक्त मेरे सेंसेस तो इतने डेवलप हो गए थे कि हाँ किशोर दा की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा कि अब मैं गाना शुरू करता हूँ। जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ मेरी आवाज़ में कुछ योडल ख़त्म हुआ है, कुछ स्क्रैचेस ख़त्म हुए हैं, तो थोड़ी सी क्लियरिटी आई है। तो उस तरह फिर मैंने अपने आप को माइक पे चेक किया, अपने आप को रिकॉर्डिंग करके चेक किया। मैंने कहा हाँ थोड़े से स्क्रैचेस तो कम हुए हैं मेरी वॉइस में। तो बस फिर मैंने सोचा कि मुझे म्यूजिशियन नहीं बनना था एक्चुअली। घर वाले मेरे चाहते थे कि मैं एज ए म्यूजिशियन काम करूं, लेकिन मुझे बनना था सिंगर। प्यार मांगा है तुम्हीं से, इनकार करो, पास बैठो जरा आज दो, इकरार करो। तो मैं किशोर दा की मिसेस को, लीना आंटी को कांटेक्ट किया और उनसे मिला। तो वो भी मुझे उन्होंने बच्चा समझ के बुला लिया कि चलो जाए, इतने आते हुआ एक और सही। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैंने उनको सुनाया, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा बिलाल आप लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते, बट आई वुड से दैट यू आर रीइंकार्नेशन ऑफ माय हस्बैंड। हमने अपने माशरे में देखा है कि कोई भी अगर किसी को डिसेबिलिटी हो तो वो उसको एक हैंडीकैप बना लेते हैं और फिर वो खुद भी आगे बढ़ने की उनमें वो लगन नहीं रहती। तो आपने इन सारी हर्डल्स को किस तरह से अबूर किया? बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ कि उनके पेरेंट्स जब वो पैदा हुए तो उन्होंने कहा ये तो हैंडीकैप है। बहुत से पेरेंट्स ने उनसे लाइफ टाइम बात नहीं की, बहुत से पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया हॉस्टल्स में, यहाँ वहाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप किसी को इनकरेज नहीं करेंगे, जब तक आप किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो किसी भी तरीके से हैंडीकैप हो, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरे पेरेंट्स को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें किसी काम से रोका नहीं, हमें हर काम उन्होंने करने दिया। जो कुछ भी हमने कहा उन्होंने कहा ओके गो अहेड। मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी काम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, ना मेरी फील्ड में और ना किसी चीज़ में कि यहाँ पर मैं फंस गया हूँ। मैंने जब कंप्यूटर लिया था तो मैंने ये सोच के लिया था कि कंप्यूटर मैं जब लूँगा और अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं आया विद इन अ वीक तो मैं उसको निकाल दूँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी कि मैं घर में ये कहूँ कि यार मम्मी ज़रा ये मेल खोल के मुझे बताओ क्या लिखा है। मुझे इन चीज़ों से थोड़ी सी मुझे नहीं पसंद थी इनफैक्ट पर्सनली। तो कंप्यूटर जब मैंने लिया तो फिर उसमें एक स्क्रीन रीडर था, वो स्क्रीन रीडर मैंने कैप्चर किया। वो स्क्रीन रीडर डेमो मिलता था, फिर डेमो को जब कंप्यूटर पे थोड़ा सा हाथ बैठ गया तो फिर उसको हमने क्रैक करने की कोशिश की कि इसको लॉन्ग टर्म पे कैसे चलाया जाए। तो ये सारा होते होते बस मैं वही बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैंने कैप्चर की है। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में। बिलाल, आप अमेरिका बहुत आते रहे हैं गुज़िश्ता इतने सालों में, तो अमेरिका की जो कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटी, उससे आपको रिस्पांस कैसा मिला और ये कि यहाँ पर आकर आपको परफॉर्म करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और जब बाहर के लोग मिलते हैं, मतलब बाहर रहने वाले जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी हैं, तो वो जब देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार कोई, आपको पता है कि यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, कमी है। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि जी हमारे बीच में एक ऐसा आर्टिस्ट है जो हमको उस तरह एंटरटेन कर रहा है जैसे हमें चाहिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला और बहुत बहुत ही अच्छा रहा।
पाकिस्तान में देरपा अमन के लिए क्या ये सब काफी है? देखते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कैसे कर रहे हैं, ये तो आपने अब तक शो में देखा। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए हालात कैसे हैं? दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से मुतासिर होने वाली पाकिस्तानियों की अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है और इससे अपनी कोशिशों में कितनी कामयाबी हो रही है? हो सकता है इन सब सवालों के जवाब मिले आपको साकिब अली इस्लाम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2002 से 2014 के दरमियान पाकिस्तान में 19,886 शहरी और 6,015 सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दी के हमलों में मारे गए। तेजी से बढ़ती हुई इस दहशतगर्दी की लहर ने मुल्क में न सिर्फ अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से अवाम में तशवीश में इंतहाई इजाफा किया, बल्कि इससे मईशत की हालत भी खतरनाक हद तक खराब हो गई। मुल्क में नए कारोबार शुरू होने बंद हो गए और कारोबार और कारोबारी लोग मुल्क से बाहर जाने लगे। एक अंदाजे के मुताबिक इस सूरत हाल ने मुल्क की मईशत को $78 बिलियन का नुकसान भी पहुंचाया। सबसे ज्यादा नुकसान आबादी और कारोबारी लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में हुआ, जहां टारगेट किलिंग और दूसरे जराइम में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। इस सूरत हाल से निपटने के लिए सितंबर 2013 में पाकिस्तान की हुकूमत ने रेंजर्स की मदद से कराची ऑपरेशन और जून 2014 में पाकिस्तान आर्मी की मदद से शुमाली वजीरिस्तान और पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के नाम से कार्रवाई का आगाज कर दिया। इन ऑपरेशंस में शिद्दत उस वक्त आई जब दिसंबर 2014 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके 132 बच्चों को हलाक कर दिया। पाकिस्तान की दाखिली इस्लामती और इंतहा पसंदी की सूरत हाल पर तशवीश न सिर्फ मुल्क के अंदर पाई जाती है, बल्कि बैन अल-अक़वामी तौर पर भी पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल को इंतहाई अहमियत हासिल है। खासतौर पर अमरीकी हुकूमत ने बारहा ये बात दोहराई है कि मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए बहुत अहमियत रखता है। Above all, you turn around and say, what is the future? Are we going to be able to sustain this in the future? अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशिया सेंटर में पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल के मौजू पर एक गुफ्तगू में दिफाई तज्जियाकार अकराम सहगल और शुजा नवाज ने हिस्सा लिया। It's not going to be a simple 1-2 punch, you go in and you clear the area and that's the end of it. It's an urban environment, it's very complex. जो पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है ज़रबे अज़ब नॉर्थ साइड पे और साउथ में कराची में जो ऑपरेशन चल रहा है मिलिट्री का, आप क्या देखते हैं कि अब तक वो कितना फ्रूटफुल साबित हुआ है? ज़रबे अज़ब तो ज़ाहिर है काफ़ी फ्रूटफुल था, इसलिए कि जो इलाके पाकिस्तानी तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास थे, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग थी, जहाँ पे उनका असला था, वो सब फ़ौज ने उनको वहाँ से निकाल दिया। तज्जियाकार शुजा नवाज बैन अल-अक़वामी अमूर खासतौर पर जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं। उनका कहना था कि कराची ऑपरेशन के साथ आर्मी को मुल्क के दीगर शहरी इलाकों में भी कार्रवाई करने की जरूरत है, खासतौर पर जनूबी पंजाब और ऐसे इलाकों में जहाँ इंतहा पसंदों की मौजूदगी के निशानात पाए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कब तक ये रहेगा और किस तरह से सिविलियन और पुलिस की इंतजामिया जो है वो इसको टेक ओवर कर लेगी। इस वक्त जबकि कराची में रेंजर्स की बड़ी तादाद तैनात है और आवाम की मदद के लिए खुसूसी हॉटलाइंस कायम की गई हैं, अमन अमान की सूरत हाल में खासी बेहतरी देखने में आई है। लेकिन गुज़श्ता महीने मुहर्रम उल हराम के दौरान बोलान और जैकबाबाद में होने वाले खुदकुश हमलों ने एक बार फिर इस बात पर बहस का आगाज कर दिया कि क्या सिर्फ फौज और रेंजर्स की तैनाती से देरपा और हकीकी अमन कायम किया जा सकता है। इस बारे में बात करते हुए इकराम सहगल का कहना था कि शिद्दत पसंद हर जगह है और उनके खिलाफ फौजी नहीं बल्कि अवामी सतह पर भी लड़ना होगा। अर्बन एरियाज में काउंटर इंसेक्यूरिटी के बाद काउंटर टेररिज्म करना पड़ेगा। इनकी बड़ी वहाँ पर वो हैं, नेटवर्क्स हैं, इनकी बड़ी उसके अंदर लिंक्स हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस कम्युनिटी को अब चाहिए कि वो एक लीडरशिप रोल अदा करें। कराची में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में
ताकि वो फिर सिविल सोसाइटी को अपने साथ मिला के और ये जो बातें हमने की हैं एजुकेशनल रिफॉर्म की उस पे ख़ास तौर पे तवज्जो दें। इकराम सहगल और शुजा नवाज ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुल्क में तालीमी निसाब तब्दील करना होगा, मदरसों और प्राइवेट स्कूलों पर ख़ास तौर पर नज़र रखनी होगी। ज़रूरत है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर काफ़ी हम मेहनत करें, इसके अंदर काफ़ी हम इसकी जो दुश्वारियाँ ख़त्म करें और कोशिश करें कि प्राइमरी स्कूल से बचपन से लेके, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसकी माइंड जो होती है वो एक तरफ चली जाती है। तालीमी निसाब को नए तरीके से एक नया जामा पहनाना होगा और ज़रूरी है कि चेंजेस आएँ करिकुलम में, इसलिए कि अभी सेक्टेरियनिज़म जो है, फ़िरका बंदी जो है और लिसानी डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तानी होते हुए अक्सर इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया जाता है कि पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया के एक इंतहाई अहम हिस्से में वाक़ है। इसी अहमियत का तकाजा ये एहसास भी है कि पाकिस्तान का अंदरूनी अमन व अमान सिर्फ पाकिस्तानियों नहीं बल्कि खित्ते और सारी दुनिया के अमन के लिए नागुज़ीर है। आज के शो में हम आपको अलविदा कहेंगे वाशिंगटन डीसी में सूफी शायरी और मौसीकी पर होने वाले एक तकरीर की झलकियों से। एंजॉय करें और एंजॉय करने के बाद ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़। Rumi was a great theologian, a great scholar, and for the first 20 or so years of his life, he was expounding on the exoteric aspect of religion. नहीं ऐसा सुखन खामोशी से बेहतर हो, नहीं है इल्म ऐसा जो फरामोशी से बेहतर हो। Kamal is very important in Sufi perspective. What Iqbal has said about Qalandar, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, ज़वाल बंदा-ए मोमिन का बेज़री से नहीं, और जहाँ में मेरा अगर जौहर आश्कार हुआ कलंदरी से हुआ है, सिकंदरी से नहीं।